ये जीवन भी उन्हीं का दिया हुआ है, सांस भी उन्हीं की दया से चलती है। ये पहाड़, ये पेड़, जिस पेड़ के नीचे हम आप बैठे हैं, ये हमने तो बड़ा किया नहीं, इसको किसी ने लगाया होगा, लेकिन प्रकृति इसका खुद ही देखभाल करती है, खुद ही संरक्षण करती है। वैसे ही इंसान यानी हम और आप जो मानव हैं, जो इंसान हैं, हमको जन्म देने वाला, इस दुनिया में रखने वाला और इस दुनिया से फिर चले जाने के बाद जहां हम जाते हैं, हम सब कहते हैं कि भगवान है। भगवान दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर भगवान नहीं है तो हमारा जीवन भी नहीं है। जैसे अभी हवा चल रही है, हवा चल रही है ना, हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, हवा दिखाई देती है, लेकिन उसके बिना हमारे प्राण नहीं चलते। वैसे ही वो महादेव जो है वो दिखाई नहीं देते, लेकिन उनके बिना हमारे जीवन का पल प्रतिपल चल ही नहीं सकता। महादेव की इच्छा से ये दुनिया बनी है। इस दुनिया में अलग अलग चीजें बनी, पेड़ पौधे बने हैं, पानी है, आग है, नहीं, हवा है, आकाश है। कुछ अगर नहीं मिलेगा हमको, मान लीजिए हमारे आपके घर में राशन नहीं हो, अनाज नहीं हो, तब भी हम जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे? क्योंकि हमारे पूर्वज तो रहते थे। कहाँ से खाते थे खाना, कहाँ से पानी पीते थे? कुछ खाने के लिए जंगल में जाते थे, जंगल के ही पेड़ पौधे से फल तोड़कर खा लेते थे, पत्ता जो है पीस कर पी लेते थे, झरना और नदी जो पानी जिसमें है उसमें से पानी निकाल कर पी लेते थे। यानी जीवन जीने के लिए तो सारी चीजें महादेव ने दी हैं। तो अगर हम देखेंगे कि ये दुनिया किसकी है, ये सारी चीज किसकी है, तो किसकी है बताइए? हमारी है, आपकी है, इस जिला के किसी अफसर की है? नहीं ना। किसकी है? महादेव की है। तो महादेव की दुनिया हुई ना ये दुनिया जिसने बनाई है, ये दुनिया भी तो उसी की होगी। यानी महादेव की दुनिया में तो हम लोग रहते हैं। जैसे हम अपने पिता के घर में रहते हैं, तो पिताजी के लिए भी कुछ करते हैं कि नहीं करते हैं? तो महादेव की दुनिया में जब रहेंगे तो महादेव के लिए कुछ भी नहीं, नाम भी नहीं लेंगे उनका। दुनिया के लोग तो कभी सुख देते हैं और कभी दुख देते हैं, तो उनके लिए हम एहसान मानते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, उनसे रिश्ता नहीं तोड़ते। जिस महादेव के कारण ये सारी चीज है, हम उस महादेव से ही अपना रिश्ता कमजोर कर लेते हैं। साहब हरिंद्रानंद जी ने पहली बार इस दुनिया में ये बात कही कि हर आदमी, हर इंसान महादेव को अपना गुरु बना सकता है। कोई अगर शरीरधारी गुरु है, उनके पास आप जाइए और कहिए कि हमको शिष्य बना दीजिए, तो उनके पास कोई ना कोई नियम होगा, बंधन होगा। कोई कहेगा कि किस जाति से हो, किस धर्म से हो, नहीं, अमीर हो कि गरीब हो, यहाँ के हो कि वहां के हो, कुछ ना कुछ पूछेगा। और कुछ नहीं तो साधना करनी पड़ेगी, मंत्रों का जप करना पड़ेगा, उपासना करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ शर्त, कुछ ना कुछ बंधन होंगे। तब कहीं जाकर अगर 50 आदमी आया है तो 5 आदमी को वो कहेंगे कि हाँ, 5 आदमी ऐसा है जो मेरा शिष्य बन सकता है। यानी गुरु के अनुशासन में जो रहेगा उसी को गुरु शिष्य बनाते हैं। बाकी लोग का क्या होगा? जिसमें योग्यता नहीं है, जिसमें पात्रता नहीं है। अगर आपको संस्कृत में बहुत मोटी मोटी किताब हम लोग ले आए और कहे कि हम ही पढ़े, तो हम पढ़ पाएंगे? नहीं आती है। बड़ी बड़ी बात नहीं आती, बड़े बड़े ग्रंथ और किताबों को हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, लेकिन दिल की भाषा समझते हैं कि नहीं? हम लोग संस्कृत नहीं पढ़ सकते हैं, अंग्रेजी नहीं पढ़ सकते हैं, मान लीजिए हिंदी पढ़ सकते हैं, हो सकता है वो भी नहीं पढ़ पाए,
लेकिन दिल की भाषा पढ़िएगा कि नहीं? दिल की भाषा तो पढ़ते हैं, उसके लिए तो भाषा की जरूरत नहीं होती। तो महादेव जो है, सारी भाषा, सारी चीजें हमारी आपकी बनाई हुई है, महादेव की नहीं। तो महादेव क्या ग्रहण करते हैं, महादेव को हम लोग क्या देते हैं? अगर जल भी चढ़ाएंगे तो किसका है? ये है तो महादेव का ही। फल फूल चढ़ाएंगे तो किसका है? महादेव का ही है। और भाव भी चढ़ाएंगे तो ये भी दिया तो महादेव नहीं है, लेकिन महादेव भाव मांगते हैं। जैसे किसी भी रिश्ते में हम लोग भाव ही मांगते हैं। हम ही लोग यहाँ आए, आप गुरु बहन है मेरी, हम गुरु बहन है आपके। अगर हम लोग के अंदर गुरु बहन का भाव नहीं होता तो हम लोग यहाँ क्यों बैठते? आप अपने घर को छोड़ के यहाँ क्यों बैठते? हम भी रांची जाना छोड़कर यहाँ क्यों रुकते? गुरु बहन के लिए भाव है, लेकिन ये भाव किसके कारण है? क्योंकि मैंने भी महादेव को अपना गुरु माना है और आपने भी महादेव को अपना गुरु माना है। तो जब जगत के रिश्ते में हम लोग भाव खोजते हैं, माँ का पुत्र के लिए, पुत्र का माँ के लिए भाव, पति का पत्नी के लिए, पत्नी का पति के लिए भाव, और अगर एक में भाव हो और दूसरे में नहीं हो तो वो रिश्ता चलेगा? चल पाता है? तो जब जगत के रिश्ते बिना भाव के नहीं चलते, महादेव तो भाव सत्ता ही है। महादेव से भाव से जुड़ा जा सकता है। और भाव कैसे आए, इसके लिए आपके बीच तो गुरु बहन लोग आती ही है, वो लोग बताई हैं कि भाव कैसे जगे। क्योंकि भाव जगता है जगत के लिए, लेकिन महादेव के लिए नहीं जगता है। इसके लिए बहुत जरूरी है कि पहला सूत्र हम करें, मन ही मन अपने गुरु शिव से कहिए, हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। दया क्यों कह रहे हैं हम लोग, कृपा क्यों नहीं कह रहे हैं? ज्यादातर लोग तो यही ना कहते हैं कि कृपा होगी तब ना, लेकिन महादेव को गुरु बना के तो दया मांग रहे हैं। क्योंकि महादेव कौन है? भगवान। और भगवान गुरु भी है, लेकिन हम कौन है? एक नश्वर, हम लोग इंसान जिसको कुछ नहीं आता। हम लोग को अगर कुछ आ भी जाएगा तो उस महादेव के सामने उसकी क्या बिसात। लेकिन तब भी हम कहते हैं कि महादेव आप हमको अपना शिष्य बना लीजिए। और महादेव बनाएंगे क्योंकि वो जगत के पिता हैं, जगत के गुरु हैं। वो नहीं कह सकते कि तुम किस जाति किस धर्म के हो, महादेव कह सकते हैं, क्योंकि महादेव की तो पूरी दुनिया ही है, सब तो उनकी अपनी संतान है। वो किसी को मना नहीं कर सकते। वो कहेंगे कि आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे जीते हैं, ये पूछेंगे, वो सब तो उन्हीं का है। तो वही महादेव जब हम पे दया करेगा तो बिना उसकी दया के हम शिष्य बन सकते हैं? नहीं बन सकते। इसीलिए पहला सूत्र में हम बार बार यही बात कहते हैं। और दूसरा सूत्र जो है उसमें हम महादेव की बात करते हैं, जितना आता है उतना ही। हम लोग को तो बहुत कुछ नहीं आता, आपको भी बहुत कुछ नहीं आता, लेकिन महादेव के लिए भाव कैसे पैदा हो ये तो आपको आता है। जब जगत के लिए आता है तो महादेव के लिए भी आएगा। महादेव की बात करते करते, शिव चर्चा करते करते एक दिन हमारा मन महादेव के लिए भाव से भर जाता है। आप देखिएगा गांव में कुआं होता है, कहीं कहीं कुआं है, यहाँ इस गांव में है। तो कुआं से पानी निकालने के लिए बाल्टी और रस्सी बांध के लटकाते हैं, उसमें कैसे निकालते हैं पानी? बाल्टी रस्सी में बांध के लटकाते हैं ना। और कहीं कहीं देखिएगा कि कुआं के किनारे पे एक पत्थर लगा रहता है और उसी पत्थर पे रस्सी लटका के पानी लेने के लिए खींचते हैं हम लोग। तो खींचने से क्या होता है, उस पत्थर पे रस्सी बार बार जाती है और आती है। पत्थर मजबूत है कि रस्सी मजबूत है? क्या मजबूत है? पत्थर ना कठोर है, पत्थर ना मजबूत है, रस्सी तो बहुत कमजोर है। लेकिन वो कमजोर रस्सी भी बार बार पत्थर पे जाती है और आती है,
तो निशान बन जाता है कि नहीं, उस पे निशान बन जाता है। और हमारे मन में अगर बार बार हम ये कहेंगे कि महादेव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया करिए, और उनकी चर्चा करेंगे, अगर बार बार ये काम करेंगे हम, तो मेरे मन में हमेशा के लिए महादेव की याद रहेगी कि नहीं रहेगी? रहेगी। तो जिस बारे में हम बात करते हैं ज्यादा, हमको वही याद आता है, जिसकी बात कर लीजिए। और तीसरे में प्रणाम करते हैं। मान लीजिए हम आपको प्रणाम करते हैं, आप हमको प्रणाम करते हैं, लेकिन उस प्रणाम में भाव नहीं हो, तो उस प्रणाम का क्या मतलब है? हम लोग के गांव में बहुत लोग हैं जो बड़े बूढ़े सामने आते हैं, आप उनको प्रणाम करते होंगे ना, प्रणाम काका, प्रणाम चाचा, प्रणाम बाबा करते हैं, लेकिन सबके लिए आपके मन में श्रद्धा नहीं होती। बड़े हैं तो सामने पड़े हैं, प्रणाम कर लिए, लेकिन आदर नहीं है, श्रद्धा नहीं है, प्रेम नहीं है, सामने आ गए हैं तो प्रणाम कर लिए हैं। तो साहब हरिदानंद जी ने कहा कि महादेव को भी वैसा ही प्रणाम मत करना, महादेव को भाव से प्रणाम करना। और भाव कैसे आएगा? तो बार बार ये दया जो हम मांगेंगे, बार बार चर्चा करेंगे तो भाव आएगा, तो एक दिन प्रणाम भी होगा। महादेव को किया हुआ एक प्रणाम, अगर एक प्रणाम भी पहुंच गया महादेव के पास, तो कितने जन्म के लिए बहुत है। हमारे लिए जो बहुत बड़ी चीज है, उनके लिए तो बहुत छोटी है। आप देखिए जंगल में सांप मिलता है कि नहीं? सांप का दर्शन हुआ है कभी? हाँ, हुआ है। सांप ने एक बार कहा था कि यार तुम लोग कहते हो कि सांप का दर्शन हुआ है, सांप का असली दर्शन कब होता है? सांप देखना उसका दर्शन करना नहीं है, सांप का असली दर्शन तब हुआ अगर वो सांप काट ले, जहर उतर जाए, तो ना सांप का असली दर्शन हुआ। महादेव का असली दर्शन कैसे होगा? जब महादेव के लिए मेरा मन भाव से भर जाए और मेरे मन के, मेरी चेतना के स्तर पे वो महादेव उतर जाए, तब ना असली दर्शन हुआ। तो इसके लिए हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि इस काम को हम लोग करते रहें, और दुनिया के लिए, सबके लिए करते हैं हम लोग। अपने घर परिवार के लिए काम करते हैं कि नहीं? जो अपने हैं उनके लिए करते हैं ना, तो महादेव भी तो अपना है। महादेव के कारण ही ये सारे लोग अपने हैं मेरे। अगर महादेव ना हो तो ये कोई अपना नहीं है यहाँ।